दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए प्रैक्टिस मैच में आया संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या का तूफान। 100% हारा हुआ मुकाबला इस तरह से जीता भारत ने। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के प्रैक्टिस मैच की पूरी हाइलाइट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज शुरू होने वाली है, जहाँ वेस्टइंडीज के दौरे के लिए भारतीय टीम वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। जहाँ भारत के वेस्टइंडीज पहुंचते ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच में वनडे का एक प्रैक्टिस मैच खेला गया। और आपको बता दें, इस मुकाबले की शुरुआत भारत के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी, जहां भारत के रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए। जहां शुरू में जरूर भारत के दोनों ओपनर ने संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। वहीं 7वें ओवर के बाद दोनों ही बल्लेबाज सेट नजर आ रहे थे। दोनों ही अब आसानी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां इन दोनों ने देखते देखते अर्धशतकीय की साझेदारी पूरी कर ली। और इस तरह से भारत ने 10 ओवर में ही 62 रन बना लिए। वहीं उसके बाद गिल काफी शानदार लय में थे और लगातार गिल बड़े शॉट्स खेल रहे थे। इसके बाद 17वें ओवर में गिल ने 48 गेंदों पर अपना अशतक पूरा किया और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन होल्डर ने 19वें ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर दिया, जहां रोहित शर्मा ने 42 रन बनाए और इस तरह वो अपने अशतक से चूक गए। तो वहीं इसके बाद 22वें ओवर में शुभमन गिल भी 65 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अब क्रीज पर थे भारत के दो नए बल्लेबाज विराट कोहली और संजू सैमसन। इसके बाद तो दोनों ने जरूर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। खास तौर पर विराट कोहली बेहतरीन लय में दिख रहे थे, जहां इन दोनों ने देखते देखते अर्धशतकीय की साझेदारी पूरी कर ली और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन 32वें ओवर में शानदार फॉर्म में दिख रहे कोहली भी 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव, वो भी 2 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट हुए। और अब दबाव भारत पर था, क्योंकि भारत ने बैक टू बैक 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद तो सैमसन और हार्दिक पांड्या ने मिलकर भारतीय पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर सैमसन इस समय काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और बड़े सेट नजर आ रहे थे। वहीं हार्दिक पांड्या भी शुरू से अपनी निगाहें जमा के रखे हुए थे और सिंगल डबल से सैमसन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। जहां 37वें ओवर में सैमसन ने अपना अशतक पूरा कर लिया और 38वें ओवर में इन दोनों ने अशतक की साझेदारी पूरी कर ली। तो वहीं इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और ताबड़तोड़ अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करना जारी रखा। जहां 42वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी अपना अशतक पूरा किया और वेस्टइंडीज की टीम कहीं न कहीं अब दबाव में नजर आ रही थी। इसके बाद 46वें ओवर में इन दोनों ने शतकीय की साझेदारी पूरी कर ली और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 300 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 67 के स्कोर पर आउट हो गए। वहीं 48वें ओवर में सैमसन भी 91 के स्कोर पर आउट हुए और अपने शतक से चूक गए। फिर लास्ट के कुछ ओवर में शार्दुल ठाकुर और जडेजा ने बड़े शॉट्स लगाए और 50 ओवर में इस तरह भारत ने 341 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जहां जडेजा ने 14 और शार्दुल ने 17 बनाए और इस तरह से वेस्टइंडीज को 342 का लक्ष्य मिला। इसके बाद तो वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। वेस्टइंडीज के लिए किंग और चार्ल्स पारी की शुरुआत करने आए, जहां शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के ऊपर दबाव बना के रखा और आसानी से भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को रन दे ही नहीं रहे थे। इसकी वजह से दबाव पूरी तरह वेस्टइंडीज पर था, जहां 7वें ओवर में सिराज ने किंग को आउट किया। किंग ने वेस्टइंडीज के लिए 16 रन बनाए। तो वहीं 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने चार्ल्स को आउट करके वेस्टइंडीज को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां चार्ल्स भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 15 रन ही बना पाए। भारत ने शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए, 2 विकेट झटका भी दिए। इसके बाद जरूर हॉप और ब्रुक्स ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के लिए अशतक की साझेदारी निभाई। लेकिन 21वें ओवर में कुलदीप यादव ने ब्रुक्स को आउट कर दिया, जहां ब्रुक्स ने 27 बनाए। वहीं उसके बाद जडेजा ने हॉप को भी 29 रन के निजी स्कोर पर आउट किया और अब पूरी तरह वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ाते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद मेयर्स भी कुछ नहीं कर पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 9 रन बनाकर आउट हुए। फिर होल्डर और पुरन ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और अशतक की साझेदारी पूरी की, जो कि 45 गेंदों में आई। लेकिन उसके बाद होल्डर भी जडेजा की गेंद पर स्टंप हो गए, जहां होल्डर ने 28 बनाए। इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी संभल नहीं पाई और वेस्टइंडीज की टीम ने अगले 4 विकेट सिर्फ 20 रन के अंदर ही गंवा दिए और इस तरह भारत ने वेस्टइंडीज को 220 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ भारत ने ये मैच 121 रनों से जीत लिया, जहां भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में हरा पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताइए।